रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उससे पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह बांग्लादेश की इस हिंसा पर, और अब अलग अलग तरह की जो रिपोर्ट हैं वो सनसनी पैदा कर रही हैं। बड़ी जानकारी बांग्लादेश की हिंसा को लेकर है। यूएन की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आ गई है। 27 दिन में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरी घटना में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार जानलेवा हमला हो रहा है। हिंसा के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार ज्यादा किया गया है। यहाँ मनमानी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, उन पर जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं। बांग्लादेश सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करे, ये यूएन की तरफ से कहा गया है। यूएन की तरफ से ये जो रिपोर्ट है वो सनसनी पैदा कर देने वाली है। अब तक की हिंसा में चंद दिनों के भीतर 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बांग्लादेश हिंसा पर यूएन की तरफ से यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी जांच इस पूरे मामले पर करे। हिंसा के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार किया गया है, मनमानी गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, लोगों को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। खास तौर से जो हिंदू परिवार हैं वो गुहार लगा रहे हैं। हिंदू परिवारों में जो महिलाएं हैं उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आई हैं। अंतरिम सरकार भी बन गई, मोहम्मद यूनुस ने पीएम के तौर पर जिम्मेदारी भी संभाल ली, लेकिन घटनाएं न तो पूरी तरह से थमी है, न हालात पूरी तरीके से सामान्य हुए हैं। बांग्लादेश सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, इस पर यूएन ने सीधे तौर पर नसीहत दी है। बांग्लादेश पर अल्पसंख्यकों पर जानलेवा हमला हो रहा है, ये यूएन ने भी माना है। यूएन ने माना है कि बांग्लादेश में हालात असामान्य हैं, उन्हें सामान्य होने में वक्त लगेगा और उस पर बांग्लादेश सरकार काम करे। अब कैसे वहां पर अल्पसंख्यकों का रहना दुश्वार हो गया है, कैसे लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, वो आप जानिए। बांग्लादेश हिंसा पर यूएन की रिपोर्ट सामने आ गई है। बांग्लादेश हिंसा में अब तक 600 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट में मौत के आंकड़े बढ़ने की भी आशंका है, यानी कि ये जो आंकड़ा 600 का है ये हो सकता है कि इससे ज्यादा का भी है। बांग्लादेश में 1980 के दशक से टारगेट पर हिंदू रहे हैं। हिंदुओं की आबादी लगातार यहाँ कम हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे कि पाकिस्तान में हुआ है। 1974 में बांग्लादेश में 13.5% हिंदू थे, और फिर 2011 में जब जनगणना हुई तो यहाँ हिंदुओं की आबादी काफी ज्यादा घट गई और अभी करीब 8% हिंदू वहां पर बने हुए हैं। ऐसे में जो बचे कुचे हिंदू हैं उन पर भी टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, बेवजह हिंदू परिवारों को परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं की आबादी साल दर साल कम हुई है ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि शुरू से लेकर अब तक वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है और इस बात से अल्पसंख्यकों में नाराजगी भी है और इसीलिए पलायन की घटना बहुत ज्यादा बढ़ी है। बांग्लादेश में घट रही है हिंदुओं की आबादी, इसमें हर साल ये कमी आती है और किस तरीके से ये आंकड़े कम हुए हैं ये भी आप जानिए। 1974 में मुस्लिम 85.4% थे, हिंदुओं की संख्या 13.5% थी। अब 2011 के आंकड़े देख लीजिए, यहाँ मुस्लिमों की संख्या हो गई 91%, जबकि यहाँ हिंदू रह गए 8.5%। 1974 से लेकर 2011 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या में इजाफा हो गया है और हिंदू काफी ज्यादा घट गए हैं। इसके पीछे दो वजह हो सकती है, एक तो ये कि हिंदुओं को जबरन वहां धन परिवर्तन करवाया जा रहा है, दूसरी एक वजह यह भी हो सकती है कि वहां जो मौजूद हिंदू परिवार थे वो पलायन कर गए हैं डर के मारे, या हालातों के आगे घुटने उन्होंने टेक दिए हैं क्योंकि लगातार यह आंकड़ा घटा है। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार की। धीरे धीरे करके कैसे 50 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटती चली गई, ये आंकड़े भी देखिए। यूएन की रिपोर्ट आने के बाद पूरी दुनिया सन्न है, भारत परेशान है। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप डर जाएंगे कि आखिर किस हालत में अल्पसंख्यक और खास तौर से हिंदू बांग्लादेश में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। तो सवाल यही कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात वही होने वाले हैं क्या जो कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ और होता आ रहा है? वही हालात अफगानिस्तान में भी हैं। ऐसे में सवाल वाजिब हो जाता है कि क्या बांग्लादेश कट्टरपंथियों के चंगुल में अब फंस चुका है? क्या चरमपंथियों और आतंकियों का बांग्लादेश में कब्जा हो चुका है? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है? और क्या वही हालात बांग्लादेश के भी होने वाले हैं जो अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान के हुए हैं? हिंदुओं की संख्या लगातार घट जाना, हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ जाना और इन हिंसक घटनाओं में भी चुनिंदा लोगों को निशाना बनाना, यानी अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट करना,
ये बड़ी अजीब सी घटनाएं हैं जो लगातार सामने इन देशों से आ रही हैं, और चूंकि अभी बांग्लादेश सबसे ज्यादा चर्चा में है, इसलिए यूएन ने भी रिपोर्ट सामने रख दी और हिदायत भी दे दी है बांग्लादेश सरकार को कि निष्पक्ष जांच करे ऐसे मामलों की, और सख्त कार्रवाई भी उन लोगों के खिलाफ जो इन सब घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत मेरे साथ में हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। संजीव श्रीवास्तव जी, यूएन की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है, चौंकाने वाला खुलासा इसमें है, कुछ ही दिन के भीतर 600 लोगों की जान चली गई, और 600 ये मोस्टली हिंदू होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, क्योंकि लगातार टारगेट उन फैमिलीज को ही किया जा रहा है। और अब ये आंकड़े जो इससे पहले हमने शेयर किए, कैसे इन सालों के भीतर हिंदुओं की संख्या घट गई, कैसे मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई। इसके पीछे भी वजह ये होगी, या तो हिंदू पलायन कर गए होंगे, या तो हिंदू ने जबरन धन परिवर्तन की बात को स्वीकार कर लिया होगा। जी जी, देखिए, बांग्लादेश में जो वर्तमान समय में हालात हैं वो चिंताजनक हैं। और ये जो पूरी बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, वो वहाँ पर जो कट्टरवादी जो तत्व हैं, जमाते इस्लामी बांग्लादेश जैसी जो एक कट्टरवादी इस्लामिस्ट राजनीतिक संगठन है, और उसके साथ साथ जो बांग्लादेश में अनेक ऐसे जो तत्व हैं, बांग्लादेश जो मुजाहिदीन एंड उसके साथ साथ जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तरफ से भी उनको जो प्रश्रय और सपोर्ट मिलता है, उससे जो कट्टरपंथी तत्वों की जो मंसूबे हैं वो बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश में हाल का जो घटनाक्रम है ये गहरी साजिश का परिणाम है, और इस साजिश में, जैसा कि यूएन की रिपोर्ट कहती है, अपने प्राथमिक रिपोर्ट में ही यूएन ने इस बात को कहा है, यूएन के ह्यूमन राइट ऑफिस ने कहा है कि 16 जुलाई से 11 अगस्त के बीच तक 650 लोग बांग्लादेश में मारे गए, और 5 और 6 अगस्त का जो घटनाक्रम सामने आया उसमें तो 250 से भी ज्यादा लोग 2 दिनों के अंदर ही वहां पे मारे गए। उसमें ज्यादातर जो है अल्पसंख्यक हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, मंदिरों को टारगेट किया गया है, हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया है। जाहिर है कि ये जो सारे कृत्य हैं ये बांग्लादेश के जो कट्टर इस्लामिक जो अतिवादी जो तत्व हैं, आतंक परस्त तत्व हैं, उनके द्वारा ही ये किया गया है, और इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है। जाहिर है कि जो बांग्लादेश के जो जितने भी इस तरीके के कट्टर इस्लामिक अतिवादी आतंकवादी जो सख्त संगठन है, उनके लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी रहे हैं। तो ये जो बांग्लादेश का जो घटनाक्रम है वो पूरे बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए बेहद चिंता का विषय है। और बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है, अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए लगातार कोशिश करें, और जो भी ऐसे एलिमेंट्स बांग्लादेश में इस तरीके की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो हत्याएं हुई हैं, और जाहिर है कि इनफोर्स डिसअपेरेंस की बात भी यूएन रिपोर्ट कहती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। तो ऐसे जो भी कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने वाले जो भी कृत्य किए गए हैं, उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करना इस सरकार की जिम्मेदारी है। और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार की तरफ से हालांकि बयान तो अवश्य दिए जा रहे हैं, उन्होंने स्वयं ढाकेश्वरी जो मंदिर में विजिट भी की, और लगातार हिंदू कम्युनिटी को एश्योर करने की कोशिश वो कर रहे हैं बयानों के माध्यम से। लेकिन सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा। ये जो बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी है उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्हें एक्शन लेकर के दिखाने होंगे। ऐसे जो तत्व हैं जो वहां पर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, अन्य अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, उनके विरुद्ध एक्शन लेकर के दिखाने होंगे, और तभी जाकर के जाहिर है कि हिंदू कम्युनिटी एश्योर हो पाएगी, और तभी बांग्लादेश का लोकतंत्र भी बच पाएगा। क्योंकि यदि बांग्लादेश में इसी तरीके से जो अतिवादी तत्व, कट्टरपंथी जो तत्व हावी होते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि बांग्लादेश का जो भविष्य है वो पाकिस्तान जैसा हो सकता है, अफगानिस्तान जैसा हो सकता है। इस तरीके के सिनारियो से इनकार नहीं किया जा सकता। और बांग्लादेश में हमने ये भी देखा है कि अनेक जो बड़े आतंकी संगठन आईएसआईएस, अलकायदा का भी वहाँ प्रेजेंस है। यदि इसी तरीके के अतिवादी आतंकवादी मंसूबे रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टिव होकर के अपना कार्य करते रहे और उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई, तो ये जो बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है उनको भी वहां पर इम्बोल्डन करेगा, उनके भी मंसूबे बढ़ाएगा, और ये बांग्लादेश के अंदर बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। हमने देखा है कि बांग्लादेश में ब्लॉगर्स की हत्या हुई, जो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोगों को टारगेटेड तरीके से उनकी किलिंग्स हुई है।
तो ये जो बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक है, जैसा कि मैंने कहा। और ये सरकार की वहां पे जिम्मेदारी बनती है, जो वर्तमान की अंतरिम सरकार की, कि वो ऐसे तत्वों के ऊपर कठोर कार्रवाई, डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शन लेकर के दिखाएं, ताकि अन्य जो इस तरीके के साजिश करता है उनको ये मैसेज दिया जा सके कि ऐसे तत्व बख्शे नहीं जाएंगे। जो कानून और व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, जो आतंकपरस्त अतिवादी विचारधारा को बढ़ाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाना होगा, तभी जाकर के वहां पर एक बेहतर स्थिति बन सकती है। और बेहतर वर्तमान स्थिति समय जो में अभी तो ये दूर जो दूर तक बनती बांग्लादेश हुई नजर नहीं आ रही है। मोहम्मद यूनुस से उम्मीद है बहुत सी वहां के लोगों को है, मोहम्मद यूनुस से जिन्होंने वहां जरूर जिम्मेदारी संभाली, लेकिन ये भी कह दिया कि अगर हालात कंट्रोल में नहीं आए तो मैं जिम्मेदारी छोड़ भी दूंगा। पीएम मोदी ने भी कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखिए। उधर यूएन ने भी हिदायत दे दी है कि इस तरह के मामलों में सख्ती से निपटे और पारदर्शी जांच वहां पर होनी चाहिए। डॉक्टर एच.एस. रावत भी मेरे साथ में, उनका रिएक्शन भी मिलूं, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म पर दुनिया भर में आक्रोश है, तो वहीं भारत में लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। सुनिए किस तरह से लोग बांग्लादेश की घटना से आहत है, कुछ रिएक्शन सामने आए हैं। पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहां रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष ऐसा है कि स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता, इसका तो है ही दायित्व, हर एक देश का होता है। लेकिन भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है, और इसलिए पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब जो संकट में था उसको मदद की। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं। हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से, इस वीडियो के माध्यम से, जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। हम उनसे कहेंगे कि आप लोग सब्र रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें, एकता बनाए रखें और किसी भी प्रकार से किसी के भी विरोध में ना पहुंचें। विनम्रता पूर्वक आप लोग रहें। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वहाँ की सेना से, इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके देश के वो भी नागरिक हैं और हर नागरिक के लिए एक तरह की व्यवस्था, एक तरह की सुविधा और एक तरह का व्यापार स्वाभाविक है। तो इसी अपेक्षा के साथ हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। बांग्लादेश की सेना उपद्रवियों से मिलकर के हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू बेटियों के साथ गैंग रेप कर रही है और लगातार हिंदुओं के घर में आग लगाई जा रही है, हिंदू की दुकानें लूटी जा रही, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ के फेंकी जा रही है। इसलिए भारत से जितने भी हम सभी हिंदू हैं, हम सब बहुत दुखी हैं। इसलिए इस पर भारत सरकार सख्त कदम उठाए। भारत सरकार